नमस्कार साथियों, मैं राम का स्वागत करता हूं आप सभी के टारगेट विदार के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 के बाद यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो और एक्चुअली ये लगभग लगभग 5 साल का एक लंबा समय हो गया। और इसी बीच में साथियों, आप सभी लोगों को पता है 2020-21 में भारत में इतना बड़ा कोरोना का प्रकोप रहा, जिस वजह से भर्तियां जो है सुचारू रूप से कंटिन्यू नहीं हो पाई। अब इन जो समय में मतलब इतने समय से भर्ती नहीं आई, और उसमें इन भर्तियों में जो भी लड़के और लड़कियां जो भी यानी छात्र जो भी यूपी पुलिस के अभ्यर्थी थे, जो भी ओवर एज हुए, उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार एज रिलैक्सेशन यानी एज में छूट के लिए मांग की जा रही थी। ठीक है, और इसी को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने जो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट भी डाली थी, और उस रिट को स्वीकार कर लिया गया है। और भर्ती बोर्ड की तरफ से बोलते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इसके मामले में जवाब तलब किया है। तो पूरी न्यूज क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, पूरी वीडियो एंड तक देखें। ठीक है, यूपी पुलिस टुडे अपडेट, आज का ही ये न्यूज है। ठीक है, और क्या एज में आप लोगों को छूट मिलेगी, कंफर्म न्यूज है बेटा। 28 सितंबर 2023। आप लोगों को ये लग रहा हो नहीं पुराना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूं। यूपी आरक्षी भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब। 5 साल बाद 52,000 पदों की प्रस्तावित भर्ती है, और 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। यानी जो इस मामले पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें रिट डाली थी, उस रिट पर जो है बेटा 22 नवंबर को सुनवाई होगी। अब इसमें देखो 55,699 कुछ पद लिख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, जिसमें आपका रेडियो वगैरह भी, ऑपरेटर वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर, अब मैं पूरा न्यूज आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसको पढ़ लीजिए एक बार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55,699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जो है क्या मांगा है, यानी 4 सप्ताह में जवाब तलब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्यवीर व 11 अन्य यानी सत्यवीर व 11 अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए जो आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच निर्धारित है, 18 से 22 के बीच में निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती अंतिम बार हुई थी वो 2018 में हुई थी, जबकि आपके सर्वोच्च न्यायालय में वो था, सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 2020 तक वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था, जिसमें कहा था कि कांस्टेबल के लिए कोई मतलब जो है ये भर्ती हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को पूरी न्यूज अलग से बता देता हूं। तो उन्होंने ये कहा था कि हम भर्ती जो है हर साल निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना के कारण जो है लगभग 5 साल तक भर्ती अटकी रही, और उसी को लेकर के आपका सत्यवीर सिंह व 11 अन्य व्यक्तियों ने इस पर याचिका दाखिल की है, जिसके मामले में आपका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं इसके मामले में। ठीक है, कोई भर्ती नहीं आई, और कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद याचियों को प्रत्युत्तर शपथ के लिए 2 सप्ताह का समय दिया, और अगली सुनवाई जो है 22 नवंबर को निर्धारित की है। वही न्यूज आपका यही है सेम। इसमें 55,699 पद के लिए 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर राज्य सरकार पर जो है 4 सप्ताह में जवाब तलब मांगा। अब देखो आप लोग थोड़ा वेट करो, ये कन्फर्म है कि इस बार जो है यानी इस भर्ती में छूट मिलेगी। ठीक है, हालांकि अभी ये पूरी जो जानकारी है वो बाद में पता चलेगी, लेकिन इतना क्लियर है जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगी। लेकिन इतना क्लियर है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है इस चीज को देने के लिए विवश होगी। मैं राज्य सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। ठीक है, राज्य सरकार को इस पर छूट देनी चाहिए, और जाहिर सी बात है ये छूट मिलेगी। जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अरे मैं ओवर एज हो गया या नहीं, मतलब मैं इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, या मेरी जो है एज काउंट नहीं हो पाएगी, मैं उसमें अंडर नहीं आ पाऊंगा, तो आप लोग ये चीज बिना सोचे मेहनत करते रहिए सिर्फ। ठीक है, और जैसे ही भर्ती आएगी आपका श्योर, मतलब सबसे फर्स्ट स्टेज तो यही होती है ना कि जब आप तैयारी करने जाते हो उससे पहले आपका फॉर्म तो डलना चाहिए कम से कम। जब फॉर्म ही नहीं डलेगा तो क्या तैयारी करोगे। सरकार को इस चीज के मामले में सुनना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी ओवर एज हुए हैं कोरोना के कारण, जो भर्ती नहीं आई आपकी उसकी वजह से,
ठीक है, तो उनको एज में छूट देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।